स्टार्ट। ये बेस्ट सिनोनिम्स हैं और एसपी बक्सेस आपके ये मस्ट है, आपको करने हैं, चाहे आप कोई सा पेपर दे रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, व्हाटएवर पेपर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आपको ये वाले वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं और ये कहीं भी आपको मिल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो पहले सिनोनिम्स कराए थे मैंने आपको, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वो थे बेसिक फाउंडेशन वर्ड्स, वो आपको पता होने चाहिए। लेकिन ये एडवांस वर्ड्स हैं, कहीं भी आपको न्यूज़पेपर वगैरह में ये वर्ड मिलते रहते हैं। ठीक है, तरीका वही है, मैं वर्ड्स को लिख रहा हूँ यहाँ पर बाकायदे। फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड है एटॉन, ATONE, एटॉन। एटॉन के साथ प्रीपोजिशन फॉर आती है और इसका मतलब होता है मेक अमेंड्स, मेक अमेंड। कंपनसेट भी होता है इसका मीनिंग, कंपनसेट। अब समझें, एटॉन मीन्स होता है किसी चीज के लिए पछतावा करना। आपसे कुछ गलती हो गई, आप उसके लिए पछतावा कर रहे हैं, तो एटॉन, ATON, एटॉन फॉर। ठीक है, जब कोई गलती हो गई, कोई आपसे नुकसान हो गया, उसको आप कंपनसेट करेंगे, उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। ठीक, और पछतावा करने के लिए एक वर्ड और है, रिपेंट। ठीक, रिपेंट वर्ड भी होता है पछतावा करना। तो ये वर्ड्स मैं आपको लिख रहा हूं, इसलिए इसके नोट्स की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर आपको वर्ड्स पूरा का पूरा वर्ड्स मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है, मीनिंग बेस चीज़ों को लेकर चलना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एडवांस वर्ड्स हैं, कहीं भी एग्जाम में आपको मिलते रहते हैं। हाँ भाई, दूसरा वर्ड एल्यूजन। ये अल्फ़ाबेटिकल बेस है, तो पहले ए के चल रहे हैं। ठीक है, आपको और भी इजी रहेगा याद करना कि ए वाले वर्ड हैं ये सारे के सारे। तो ए, एल्यूजन। एल्यूजन मीन्स यहां पर रेफरेंस है कि भाई ये चीज कहां से, रेफरेंस। इसको बायोग्राफी, सॉरी बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, अपेंडेक्स, जो बुक के पीछे रहती है ना चीजें, कि भाई हमने एल्यूजन मीन्स रेफरेंस। जैसे कोई बात कही, सपोज कीजिए कोई कुछ चीज़ घोषणा की गई, मैंने कहा भाई ये चीज़ घोषणा की गई, तो मुझसे लोगों ने पूछा इसका रेफरेंस कहाँ से पता है आपको लगी, तो मैं कहूँगा सर मैंने ये चीज़ इस न्यूज़पेपर में पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे वो चीज़ आपने देखी है तो उसको बिब्लियोग्राफी कह देते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में देखा है सर, बिब्लियोग्राफी न्यूज़पेपर है उसकी, मैंने तो न्यूज़पेपर से देखा है। ये जो मैं वर्ड्स दे रहा हूँ ये आपको कहाँ से दे रहा हूँ, रेफरेंस क्या है इसका, एससी बक्से साहब की जो बुक है वहाँ से। तो ये रेफरेंस कहते हैं, बिब्लियोग्राफी कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, तो सब एल्यूजन में आता है। एक वर्ड इल्यूजन है, वो आई में आएगा, आई में, यहाँ मैं एक ही करा रहा हूँ। इल्यूजन भ्रम के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वर्ड ये नहीं था। तीसरा वर्ड एजिलिटी, एजिलिटी। हाँ भाई, चुस्ती, फुर्ती, हिंदी में लिख देता हूँ। एक्टिवनेस, एजिलिटी, चपलता, सुस्ती नहीं होनी चाहिए, चंचलता, चंचलता, चपलता, एक्टिवनेस। तो इसके लिए एलैक्रिटी, निम्बलनेस, चपलता, चंचलता। तो इसके लिए वर्ड जो दे रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, ALACRITY, एलैक्रिटी, निम्बलनेस, ALACRITY, एलैक्रिटी या निम्बलनेस। तो इसका मतलब हो गया चपलता, चंचलता, एक्टिवनेस। आलस्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आलस्य बिल्कुल नहीं है, तो उसको कहते हैं ये वाला वर्ड। थर्ड कंप्लीट हो गया आपका वर्ड। फोर्थ, हाँ भाई, फोर्थ वर्ड एक्रीमोनियस। थोड़ा अजीब से वर्ड्स भी मिलेंगे लेकिन भैया आते हैं ये वर्ड। एक्रीमोनियस का मतलब होता है उग्र, चुभने वाला, गुस्सा दिलाने वाला। इसको हम स्टिंजिंग,
CAUSTIC, किसी के बीच में कोई विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, आपस में आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, तो ये सब एक्रीमोनियस में आता है। एक्रीमोनियस, स्टिंजिंग, कॉजिटिक, सही है। आर्ग्यूमेंट जो होते हैं चुभने वाले, चुभने वाले, जो आपस में कहा सुनी होती है ना, चुभने वाली कहा सुनी, ठीक, एक दूसरे को जो गलत सलत कहा जाता है, वो सब इसमें ही है, आपका एक्रीमोनियस में ही है। ठीक है, ये वाला वर्ड आपका कंप्लीट। हाँ भाई, फिफ्थ वर्ड एनामोली, ANAMOLY। इसका मतलब क्या है? असमानता, असमानता, डिफरेंस, डिफरेंसेस। इसको हम इंग्लिश में कहें इरेगुलरिटी। रेगुलर तो सेम ही हो गया, कॉमन हो गया, लेकिन एनामली मीन्स होता है कि यार हमारे बीच कुछ डिफरेंसेस है, तो जब डिफरेंसेस है तो एनामली हो गया, ठीक। रेगुलरिटी नहीं कहेंगे उसको, इरेगुलरिटी हो गया, असमानता। डिफरेंसेस, आपको ध्यान होगा जो हम सुनते हैं डाइवर्सिटी, ये सब सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं हम। डाइवर्सिटी, सारी चीजें हम सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं। डाइवर्सिटी तो उसको कहते हैं, ये सब वर्ड यही है। 5 वर्ड हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक, 5वां वर्ड हमारा कंप्लीट। हाँ भाई, 6 वर्ड अप्राइज, APPRISE। अप्राइज मीन्स होता है इन्फॉर्म करना। अप्राइज मीन्स इन्फॉर्म करना, और इनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है, दोनों के साथ ही। APPRISE है, APPRISE अप्राइज। जैसे मैंने इस दुर्घटना के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया, आई अप्राइज्ड द पुलिस ऑफ दिस इंसिडेंट। ऑफ दिस, अबाउट दिस इंसिडेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। राम इन्फॉर्म्ड द प्रिंसिपल ऑफ द फाइटिंग। राम ने प्रिंसिपल को लड़ाई के बारे में सूचना दी, तो उसको हम ऑफ कहते हैं, बारे में, अबाउट नहीं कहेंगे। 6th वर्ड हमारा कंप्लीट। 7th एनिलेट, ANNIHILAT। एनिलेट मीन्स कैंसल या डिस्ट्रॉय। किसी चीज को रद्द कर देना, नष्ट कर देना, एनिलेट, खत्म कर देना, तो उसको कहते हैं हम लोग एनिलेट। एनिलेट डिस्ट्रॉय की सेंस में ज्यादा आता है, कैंसिल करना। और एक वर्ड और है रिपेल, REPEL, ठीक। इसका मतलब भी कहीं ना कहीं कैंसिलेशन, समाप्त करने से ही होता है। नेक्स्ट करें 8वां वर्ड AFFRAY। AFFRAY पब्लिक ब्राउल, पब्लिक ब्राउल, BRAWL फाइट। जो दंगे होते हैं ना, सार्वजनिक दंगे, भीड़ में जो दंगे होते हैं, खासकर राइट जो होते हैं डिफरेंट कम्युनिटी में, 2 कम्युनिटी में जो राइट होते हैं, उसको कहते हैं एफ्रे, पब्लिक ब्राउल बिटवीन 2 कम्युनिटी। 2 कम्युनिटी होती हैं, डिफरेंट कम्युनिटी होती है, उसमें आपस में लड़ाई झगड़े जो होते हैं, एफ्रे, AFFRA। न्यूज़पेपर में बहुत वर्ड यूज होते हैं, मैंने अक्सर एडिटोरियल में इन वर्ड्स को यूज होते हुए देखा है। एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये वर्ड। नेक्स्ट है 9th वर्ड एब्सोल्व, फ्रॉम आता है प्रीपोजिशन।
हाँ भाई, एब्सॉल्व मीन्स पार्डन, क्षमा करना। एक्सोनीरेट, किसी को मुक्त कर देना, एब्सॉल्व कर देना, ठीक है। दोनों में फ्रॉम ही आता है, एब्सॉल्व फ्रॉम। पार्डन के साथ तो हमने ऑफ भी देखा है, लेकिन एक्सोनीरेट और इन दोनों के साथ फ्रॉम, ठीक है। किसी अपराध से मुक्त कर देना, फ्री कर देना, ये सब एब्सॉल्व, ठीक है। द जज एब्सॉल्व्ड हिम फ्रॉम द क्राइम, एब्सॉल्व्ड हिम फ्रॉम द क्राइम, फ्रॉम द चार्ज, उससे उसको मुक्त कर देना। नेक्स्ट है 10वां वर्ड, ADAG, एडेज, ADAG, वाइज सेइंग, वाइज सेइंग या उसको कहावतें कहते हैं। वाइज सेइंग बड़े समझदारी की जो बातें होती हैं, कहावतें होती हैं, पुराने लोगों ने जो अपने अनुभव के बेस पर जो बातें कही हैं वो आज भी सही हैं, उनमें कोई गलती नहीं है, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। स्टिल दे होल्ड ट्रू, स्टिल दे होल्ड ट्रू, आज भी वो बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो एडेज आपका वर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड एडेज हो चुका है 11th। अभी हमने अप्राइज किया था, अप्राइज, APPRISE, एक वर्ड है अप्रेज, APPRAIS, स्पेलिंग चेंज है। एस्टिमेट वैल्यू, वैल्यू, इवैल्यूएट भी कह सकते हैं इसको हम। अप्रेज, किसी की कीमत को आंकना। सपोज कीजिए प्रिंसिपल ने बच्चों की कॉपी इवैल्यूएट की, तो उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो अप्रेज वर्ड है ये, अप्रेज। चलो इसको एक तरफ